मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो ऐश ओ आराम में इतना डूब गया कि अपना कर्तव्य भूल बैठा। उसके आसपास के झूठे दरबारी उसकी चापलूसी करके राज्य को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, लेकिन उसी दरबार में एक सच्चा और ईमानदार दरबारी भी था जो अपने राजा और राज्य का सच्चा हितैषी था। कैसे उसने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और अपने राजा को बचाया, यही है आज की कहानी झूठे दरबार में एक सच्चा दरबारी। बहुत समय पहले स्वर्णपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र शुरू में बड़े न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, पर धीरे धीरे उन्हें विलासिता और सुख सुविधाओं का ऐसा मोह हुआ कि उन्होंने दरबार आना जाना तक छोड़ दिया। राज्य का सारा काम अब दरबारियों के हाथ में था और यहीं से शुरू हुई लालच, छल और विश्वासघात की कहानी। राजा के दरबार में कई मंत्री थे जो बाहर से तो वफादार दिखाई देते थे, पर मन ही मन वे राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। वे रोज राजा की झूठी प्रशंसा करते ताकि राजा सच्चाई से दूर रहे और राजकाज में कभी ध्यान न दे। लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा दरबारी भी था, सत्यनिष्ठ, बुद्धिमान और राजा का सच्चा हितैषी, जिसे यह सब देखकर बहुत चिंता होने लगी। उस सच्चे और ईमानदार दरबारी का नाम था सोमदेव। सोमदेव राजा से सच्ची निष्ठा रखता था और राज्य की भलाई ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। वह देख रहा था कि कैसे बाकी दरबारी राजा को झूठी प्रशंसा में उलझाकर धीरे धीरे राज्य को कमजोर बना रहे थे। सोमदेव ने कई बार राजा को सचेत करने की कोशिश की, पर चापलूस मंत्रियों ने उसकी बातों को झूठा साबित कर दिया। बच्चों, जब राजा अपने कर्तव्यों से दूर हो गया, तब उसके ही दरबार में बैठे दुष्ट मंत्रियों ने राज्य को हथियाने के लिए एक से बढ़कर एक भयानक साजिशें रच डाली और इन सब का राज केवल सोमदेव को ही पता चला। एक रात सोमदेव चुपके से महल के पिछवाड़े से गुजर रहा था। तभी उसने रसोई घर के भीतर से धीमी आवाजें सुनी। वह दरवाजे के पास जाकर छिप गया। अंदर राजा का रसोइया और एक दुष्ट मंत्री खड़े थे। मंत्री के हाथ में एक छोटी शीशी थी। याद रखना, बस एक एक बूंद रोज मिलाना है। राजा को धीरे धीरे कमजोर होना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। पर अगर किसी को पता चल गया तो? तुझे सोने से भर दूंगा और अगर मना किया तो जान से हाथ धो बैठेगा। डर के मारे रसोइये ने शीशी ले ली और उसे राजा के भोजन में मिलाने लगा। यह सब सोमदेव अपनी आंखों से देख रहा था। उसका हृदय कांप उठा। अब उसे समझ आ गया कि राजा की जान खतरे में है। यह तो राजा के साथ बहुत बुरा हो रहा था दादी माँ। फिर सोमदेव ने राजा को इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? बताती हूँ बच्चों, सुनो फिर आगे क्या हुआ। दादी माँ, रसोइया जो राजा के खाने में बूंद बूंद झर मिला रहा था, वह एक ही बार में झर दे देता तो राजा तुरंत मर जाता। फिर उसे बूंद बूंद झर मिलाने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चों, यही तो उनकी चालाकी थी। अगर वे एक ही बार में जहर दे देते तो राजा की मौत अचानक हो जाती और पूरे राजमहल में हंगामा मच जाता। जांच होती, शक सीधा रसोइये और मंत्रियों पर जाता और उनकी साजिश पकड़ी जाती। लेकिन बूंद बूंद जहर देने से राजा धीरे धीरे बीमार पड़ता, कमजोर होता जाता और सबको यही लगता कि बीमारी स्वाभाविक है। इसी बहाने वे राजकाज अपने हाथ में लेना चाहते थे। दुष्ट लोग अक्सर सीधे वार नहीं करते बच्चों, वे छुपकर धीरे धीरे वार करते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। सोमदेव समझ गया कि केवल देख लेना काफी नहीं है। राजा को बचाने के लिए पक्का सबूत जरूरी था। अगली रात वह भेष बदलकर रसोई के पास पहुंचा। जब रसोइया अकेला था, सोमदेव छुपकर अंदर गया और जहर वाली वही शीशी चुरा ली। फिर उसने राजा की थाली से थोड़ा सा भोजन भी कपड़े में बांध लिया ताकि बाद में प्रमाण के रूप में दिखा सके। इतना ही नहीं बच्चों, सोमदेव ने रसोइये और मंत्री की बातें भी गुप्त रूप से सुन ली और एक कागज पर सब लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब उसके पास 3 बड़े सबूत थे: जहर की शीशी, जहरीला भोजन और षड्यंत्र की लिखित गवाही। सोमदेव ने ठान लिया,
अब सही समय आने पर वह यह सब राजा के सामने रखेगा। सोमदेव ने जब पहली साजिश का भेद जाना तब वह और भी सतर्क हो गया। एक रात वह महल के गुप्त मार्ग से गुजर रहा था कि तभी उसे सभा कक्ष के पीछे हलचल दिखाई दी। वह चुपचाप पर्दे के पीछे छिप गया। वहाँ एक दुष्ट मंत्री पड़ोसी शत्रु राज्य के दूत से गुप्त वार्ता कर रहा था। जैसे ही राजा कमजोर होगा, हमारी सेना सीमा पर आक्रमण करेगी। चिंता मत करो, हम अंदर से अब किले के द्वार बच्चों, खुलवा देंगे। सोमदेव के किसी को कुछ पास समझ भी नहीं दूसरी आएगा। साजिश का और भी बदले में पक्का आधा प्रमाण राज्य था। तुम्हारा वादा पक्का है, राजा के बाद राज्य हमारा होगा। यह सुनकर सोमदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बात केवल राजा की जान की नहीं थी, पूरे राज्य के विश्वासघात की थी। सोमदेव समझ गया कि दुश्मन से मिली भगत राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह चुपचाप पर्दे के पीछे छिपा रहा और सारी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब दूत जाने लगा तो सोमदेव उसके पीछे गुप्त मार्ग से निकल पड़ा। रास्ते में दूत के हाथ से एक मुहर लगा पत्र गिर पड़ा, जिसे सोमदेव ने उठा लिया। उस पत्र में साफ लिखा था, राजा के बीमार पड़ते ही आक्रमण करने की योजना और दरबारियों की गद्दारी। सोमदेव ने वह पत्र अपने वस्त्रों में छिपा लिया और मन ही मन बोला, अब तुम्हारा छल ज्यादा दिन छिप नहीं सकेगा। ये सबूत ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब बच्चों, सोमदेव के पास दूसरी साजिश का भी पक्का प्रमाण था। To get notifications for our upcoming videos, please subscribe to our channel and don't forget to like and share our videos.